कि आप गौतम जी पर कृपा करके इस कलिकाल तक जब तक कलिकाल रहेगा तब तक इस धराधाम पर निवास करेगा। देवता कहने लगे कि जब 11 वर्ष तक संसार के पाप के कारण हम मलिन होंगे, जब 12वें वर्ष में सबका कल्याण करने वाले बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे, उस समय हम सभी यहाँ आकर के सिद्धि के दर्शन और गंगा जी के दर्शन करके पवित्र होंगे। तब सिंह के बृहस्पति देंगे, तब हम तीनों कालों में गंगा स्नान करके शिव जी का दर्शन कर पाएंगे और देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी गंगा जी वहीं पर स्थित होंगे। वहाँ गंगा जी वहाँ गौतमी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अभी 12 साल में एक बार कुंभ लगता है और उस कुंभ में सभी जितने भी देवी देवता हैं इस कुंभ में स्नान करने के लिए वहाँ आते हैं। ज्योतिर्लिंग विलंब प्रोक्तम त्र्यंबकम नाम विष्णुतम स्तम तटे गौतम्या महपातकनाशकम। त्र्यंबक नाम का ज्योतिर्लिंग विख्यात है जो गौतमी गंगा के किनारे संपूर्ण पापों का नाशक है। जो प्राणी गंगा में स्नान कर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सिद्ध कामना को प्राप्त करके उसके मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ऋषि कहने लगे कि ये सूर्य गंगा जी जब मुक्त होकर के वहां से निकली और उन दुष्ट ऋषियों ने गौतम जी को विद्या कलंक लगाया था, उसको क्या फल मिला? तो सोची कहने लगे कि ब्रह्मगिरि से निकलकर गोलन की शाखा से जहाँ निकली उसका नाम गंगाधार हुआ। तब गौतम और उनके शिष्यों ने गंगा में स्नान किया। अत्यंत आश्चर्य हुआ जानकर सभी वीर सीखने वाले ऋषि वहाँ पर आए। उनको आया जानकर गंगा जी अदृश्य हो गई। जैसे वो ऋषि वहाँ पधारे वहाँ से गंगा जी अदृश्य हो गई और गौतम जी कहने लगे माता इनको भी आप दर्शन दीजिएगा। कभी आकाशवाणी भी ये सभी संत नहीं असंत हैं। आकाशवाणी का ये संत नहीं है, ये असंत है। आपको झूठा कलंक लगाने वाले जो अपने आश्रयदाता से भी द्वेष करने वाला है उसे मेरा दर्शन कभी नहीं होगा, उसको मेरा दर्शन नहीं। गौतम जी गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे गंगे किस प्रकार आप को दर्शन देकर मुझे कृपा करो। गंगा जी आकाशवाणी करने लगी, ये सभी ऋषि इस ब्रह्मगिरि पर्वत में 101 पर्वत करें तब जाकर के मेरे दर्शन होंगे। आकाशवाणी ने ये कह दिया कि अगर इस पर्वत में 101 पर्वत को 101 परिक्रमा करें तब जाकर के वो मेरे दर्शन होंगे। उन सभी कुटिल ऋषियों ने गौतम ऋषि से प्रार्थना की कि आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। गौतम ऋषि भी प्रार्थना करके गंगा जी को प्रकट किया। सभी ऋषि ने दर्शन कर गौतम ऋषि जी आगे कीर्तन किया और सभी ने वहाँ गंगा जी की स्तुति करी। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरे वंदिते देवरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं तावां सारेण सदा एक आप भुक्त और मुक्ति को देने वाली हो, आप सदा यहाँ विराजमान रहिएगा। इस प्रकार से आज भगवान उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण की। अब वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताते हैं। सूर्य जी कहने लगे कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर जी की तपस्या की। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो कैलाश के दक्षिण में गंगा पर शिव जी एक स्थान पर अग्नि स्थापन की अवसर किया। ग्रीष्म ऋतु में पंचांग मिलाकर के वर्षा में खड़ी होकर सर्दी में जल में स्थित होकर कठिन तपस्या करने लगे। इतने पर भी जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो अपने एक सिर को काटने के व्रत करने लगा। जब 10वें सिर को काटने हुआ तभी शंकर भगवान प्रसन्न होकर के उसके सिरों को यथावत कर दिया। जब रावण ने कहा 10वें सिर को भगवान ने यथावत किया तो रावण ने कहा कि मैं आपके लिंग को लंका में ले जाना चाहता हूँ। शंकर जी कहने लगे कि ले तो जाओगे परंतु रास्ते में कहीं भी इसको नीचे मत रखना। जहाँ एक बार तुमने इसको स्थिर कर दिया वही रावण तुम फिर इसको उठा नहीं पाओगे। रावण उसके बिल्कुल लेकर के चल दिया, लेकिन इसी इच्छा से रास्ते में उसी लघु संसार की इच्छा में भगवान वहाँ श्रीलंका नहीं जाने चाहते थे तो उसको भगवान को
पकड़ा दिया और वो संकट करने के लिए चला गया। अपने गोप का उसको पकड़ा दिया, लेकिन शिव माया के प्रभाव से वो उसके भार को, शिवलिंग के भार को नहीं उठा सका और शिवलिंग को उसने वही पृथ्वी पर रख दिया। वह पुत्र साथ से उत्पन्न होकर जनता के पापों को नाश करने वाला हुआ और वेदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिर्लिंग सत्पुरुषों को दर्शन देने वाला और भोग को देने वाला। ऋषि कहने लगे कि प्रभु वरदान पाकर रावण ने बैठा करके क्या किया, क्या चरित्र किया, उसका वर्णन कीजिएगा। सूत जी कहने लगे, ये ऋषियों शिव जी से वरदान पाकर रावण ने अपनी लंका में पहुंचा। तब सभी देवता सोचने लगे कि अब रावण अधिक बलवान हो गया है, हमें कष्ट देगा। सभी नारद जी से अपना विवाद सुनाने लगे और नारद जी देवताओं को समझाता कहने लगे, देवताओं मैं शिव जी की कृपा से अपने को दूर करने में अवश्य सफल होऊंगा, आप चिंता न करिएगा। तो देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी रावण के पास लंका में पहुंच गए और कहने लगे कि हे दशग्रीव, आप शिव भक्तों ने श्रेष्ठ हैं और आप शिव जी की कृपा पात्र से धन्य हैं और आपको देखकर देव संतान होती है। पहले रावण का नाम रावण नहीं था, इसका नाम क्या था? दशग्रीव था। और जब इसने भगवान शंकर को प्रकट किया था, जब भगवान शंकर को इसने उठा लिया था, तब भगवान शंकर ने ही जब से रावण ने ही जब रावण सीता जो उसने तांडव स्तोत्र का स्मरण किया, तांडव स्तोत्र जब लिखा, जब उसने गाना प्रारंभ किया तो भगवान ने इसका नाम रावण रखा था। जल प्रभाव का इस प्रकार से उसने तांडव स्तोत्र को लिखा था। तो भगवान शंकर ने ही इसका नाम रावण रखा था। तो नारद जी द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर रावण प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप मुझे दर्शन दिए, आप मुझे दर्शन दिए और आप प्रधान के कंठे क्या आए। ऐसा कहकर उसने अपनी तपस्या करने का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया था। अब मैं वैद्यनाथ के सुख को पूजन करके उनकी कृपा से तीनों लोगों को देके अपने अधीन करूंगा। मैं तीनों लोगों को अपना अधीन करूंगा। रावण की बातों को श्रवण करके नारद जी कहने लगे, हे राक्षस, हे श्रेष्ठ दशकंदर, मेरा कहना ध्यान करके श्रवण करो कि महादेव सदैव हितकारी नहीं होते हैं और उनकी बातों पर विश्वास मत करो। उनके कथन वरदान का परीक्षण करके तुम जाकर के कैलाश पर्वत को अपने पीछे धारण करो। नारद जी कहते हैं रावण से कि भगवान शंकर सत्य नहीं बोलते हैं और तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कैलाश पर्वत जाकर अपना फल का प्रयोग करो। और जैसे ही रावण के वचनों को सुनकर के, नारद जी के वचनों को सुनकर के रावण मोहित हो गया और कैलाश को जाकर के उसने उठाना प्रारंभ कर दिया। कैलाश को हिला दिया और वहाँ इसके सारी प्रकट हो गई। शिव जी कह रहे कि कैलाश पर्वत पर शिव जी पैदा होने लगा, पार्वती जी भी डरने लगी और देवों के देव महादेव कैलाश के ऊपर हो रहा है और श्रेष्ठ शिष्ट का फल बनता है। जब ध्यान लगाया पार्वती ने देखा, बोला जो आप में जो कैलाश पर्वत का पाए होता है, बोले क्यों हो रहा है? बोला उसी का फल ही आपका शिष्य को अपने वरदान दिया है, जो वरदान दे दिया उसी का फल आपका मिलता है। आपने रावण को जो अद्भुत प्रकट किया उसी का प्रणाम है। सचिस्य फलम जातम सम्यक जातम कुशिष्यत शांतात्मनि सुवीराय दत्तम यदुरम बलम। पार्वती द्वारा कही गई अपेक्षा वचनों को सुन करके भगवान शंकर क्रोधित होकर कहने लगे, हे रावण, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शीघ्र ही मेरी भुजाओं और अहंकार को तोड़ने वाला उत्पन्न होकर के तेरे अभिमान का नाश करेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने उनको वैद्यनाथ का कथन श्रवण कराया है, जिसका श्रवण करने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। एक छोटा सा कीर्तन और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शिव महापुराण की जय। भोले
वहाँ और उसका पति दारुक सहयोगी राक्षसों को साथ लेकर के संतों ऋषियों को दुख देता हुआ और उनके यज्ञों को ध्वस्त कर देता था। उनका वह वन समुद्र के पश्चिम किनारे पर 16 योजन के विस्तार में फैला हुआ था, जिसमें सभी समुदाय उपलब्ध थी। दारुका अपने पति दारुक के साथ में उस वन में स्वतंत्र रूप से रहने लगी। एक समय उस दैत्य से संतप्त जनता दुखी होकर महर्षि औरों के पास गई और कहने लगी कि इन राक्षसों से आप ही बचा सकते हैं। हाँ जी प्रभु, इन राक्षसों से आप ही बचाएगा। महर्षि औरों ने प्रजा को सांत्वना देकर के तपस्या की, तपस्या से कर देवताओं के साथ लेकर के दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। देव सेना को देख करके दारुका राक्षस ने परिकरों के साथ में चल थल को लेकर के समुद्र के बीच में चली गई। पार्वती ने उसे वरदान दिया था कि अनिष्ट काल में तू अपने जल थल तथा सभी सुविधाओं को अपने साथ को लेकर वहाँ जाएगी जहाँ तू चाहेगी, जहाँ जाना चाहेगी। और उनके साथ से सभी राक्षस पृथ्वी पर नहीं आते थे और समुद्र में ही भ्रमण करते रहते थे। वहाँ से समुद्र में काम करने वाले मनुष्य को अपना निशाना बना लेते थे। एक समय वह राक्षस समुद्र के किनारे गई। उसी समय वहाँ कई नावें समुद्र के किनारे आकर में बैठे मनुष्यों को उतारने लगी। उन सभी राक्षसों ने पकड़ करके अपने कारागार में बंद कर दिया। जैसे उनको उतारने लगे तो उन राक्षसों ने उन मनुष्यों को पकड़ करके अपने कारागार में उनको बंद कर दिया, पकड़ने लगे। उसमें से एक सुप्रिय नाम वाला वैश्य बहुत शिव भक्त था। वह वैश्य भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। वह कभी भी बिना शिव पूजा के अन्न नहीं खाता था, भोजन नहीं करता था। कारागार में भी वह अन्य मनुष्यों को पार्थिव पूजा सिखाता था और जितने उसके साथ में वहाँ कारागार में बनते सबको भगवान शंकर की पूजा की दिशा में बतलाता था, पार्थिव शिव की पूजा में करता था और पंचाक्षरी का जब क्या करता था। कारागार में भी शिव जी वहाँ आकर के उपहार ग्रहण करते थे। अब एक दिन दारुका के सेवकों ने वैश्य को कारागार में पूजा करते हुए देखा और सारा समाचार दारू को जाकर के सुना दिया। दारू ने कारागार में जाकर के कहा कि वैश्य तो किसका ध्यान रखता है, तो किसका पूजन करता है। यदि सच बता देगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, अगर तुमने झूठ बोल दिया तो तुझे अभी समाप्त कर दूंगा। वैसे बोला मैं कुछ नहीं देखा। उसके ऐसे कहने पर राक्षस सत्य लेकर के मानने को तैयार हुआ। वैसे पात्रवाणी से भगवान शंकर को पुकारने लगा, भाई शंकर देवेश, भाई शंभो शिवेश, दुष्टा तस्मात् लोकेश कलनं भवत्वत्सर। हे शंकर, हे देवेश को, हे महापुरुष दुष्टों को नष्ट करने वाले, हे भक्तवत्सल, आप ही मुझे इस दुष्ट से बचा सकते हैं। रक्षा करो, रक्षा करो मेरे। इस प्रकार जब वैश्य ने पूजा प्रार्थना की तो अनेक परोपकारी से प्रकट होकर के सभी राक्षसों को पाशुपात से उन्होंने समाप्त कर दिया। शंकर प्रकट होकर के कहने लगे कि इस वन में चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर रहकर शिव भक्त होंगे। उसी समय दारुका राक्षस ने देवी पार्वती की पूजा प्रार्थना की और कहा, हे माता, आप मेरे वंश की रक्षा करो। पार्वती ने तत्काल कहकर शिव जी को अलग वरदान दिया। पार्वती बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक यहाँ तामसी शिष्ट उत्पन्न होंगे। या दारुका मेरी शक्ति राक्षसों की स्त्रियां पुत्र पैदा करेंगे या बलि पर राज्य करेंगे। शिव जी कहने लगे, इस वन में अपने भक्तों की रक्षा निवास करूंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए इसी वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य अपने वर्ण और धर्म पर स्थिर रहकर मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती होगा तथा बड़ा शिवभक्त होगा। उस वन में शिव जी नागेश्वर के रूप से पार्वती नागेश्वर के रूप में प्रसन्न हुई।
ऋषि कहने लगे कि शिव के उस मन में वीरसेन किस प्रकार जाकर के शिव का पूजन आराधना किया करता था। जरा उस विषय में बताई गई कहने लगे शिव महासेन का पुत्र वीरसेन राजा निषद जैसे नक्षत्र के उत्पन्न उस वीरसेन ने पार्थलिंग बनाकर 12 वर्ष तक भगवान शंकर की कठिन तपस्या करी। उसकी पूजा से कृष्ण पर शिव जी ने कहा हे वीरसेन काष्ठ की मछली बनाकर श्री रंगनाथ से लेकर उसमें अपनी योग माया का आदान करके मुझे मैं तुझे दूंगा। उसे ग्रहण कर तू विवर से प्रवेश करना और नागेश्वर का पूजन करके पाशुपात अस्त्र को प्राप्त करके उनकी दर्शन का विनाश करना। मेरे दर्शन कर और पूजन के प्रभाव से तुझको कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। तब पार्वती का भजन नहीं सत्य होगा और उस वन में मरे जो राक्षस है वो सभी सदाचारी हो जाएंगे। सोचिए कहने के फिर से इस प्रकार के करके और अपनी कृपा प्रदान कर सकते वही भीतर ध्यान हुए धन दर्शन जिसे वचन का करने से कुशल प्रकार का कर्म से करने में समर्थ हुए। इसी तरह सभी लिंगों के स्वामी नागेश्वर में शिव जी की उत्पत्ति कथा का जो श्रवण पठन करता है वह बुद्धिमान होकर के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और शंकर भगवान की जय। और क्या 11वें ज्योतिर्लिंग है वहीं रामेश्वर सोची कहने लगे कि ऋषियों पहले त्रेता युग में भगवान कृष्ण ने सप्तसुरों की रक्षा श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिया। इसने भगवान कृष्ण रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए और इसी युग में रावण ने उनकी भार्या सीता का हरण कर लिया था, लंका में ले गया था। उनकी खोज में से रामचंद्र ने कृष्ण का पर जाकर सुग्रीव के भाई मंगलाचार्य था उसे मारकर सुग्रीव को वनराज बना दिया था। वाली को मारकर तब सुग्रीव हनुमान आदि ने योजना बनाकर सीता जी की खोज हनुमान जी को अन्य दूसरे वानरों के साथ भेजा। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी की पता लगाया और मोटी थी लंका चूड़ा में लेकर राम जी को दिया। तदनंतर राम जी ने 18 पद्म वानरों को एकत्र कर समुद्र के किनारे स्थित हुए सुग्रीव जामन आदि की सहायता से गंगे द्वारा समुद्र पर पुल बना करके दिल्लों की मंजे रावण जिसके पास असंख्य राक्षस इंद्रजीत मेघनाथ जैसा अनंत बलपत्री था उसका जो बलिपुत्र थे राम जी के पास केवल कारण सेना कैसे विजय होगी। फिर भीषण शरणागत रावण के प्राप्ति को श्री राम जी ने समुद्र के किनारे प्रार्थना से बना करके पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। राम जी कहते हैं स्वामी समो महादेव सर्वदा दिवसरा भाई शरणापन्नम तद्भक्तं दीनमानस हे शंभो हे महादेव हे वत्सल हे वीर मन वाले शरण में आगे मुझ भक्तों की आप रक्षा कीजिएगा। राम जी कह रहे भगवान शंकर के लिए कि आप मैं आपकी शरण में आया हूँ आप मेरी रक्षा कीजिएगा। क्योंकि राम जी भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते और शंकर भगवान राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। इस रात से मैं आपका दास हूँ सभी तरह से मैं आपके अधीन हूँ आपको ही सहायता करेगा। इस प्रकार प्रार्थना कर मुझ मैं बम बम सब प्रणाम किया है। उनकी बातों की पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कह लगे हुए जैसे राम जी ने भगवान की स्तुति की शंकर भगवान प्रकट हुए कहा कि वर मांगो क्या मांगना चाहते हो। श्री राम जी कहने लगे कि शंकर जी अगर आप मुझे रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान दे दीजिएगा। शिव जी ने कहा कि आपकी विजय निश्चित होगी आप किसी बात की चिंता न करें। राम जी कहने लगे कि प्रभु आप लोगों को इतने नहीं प्रयास करें। श्री राम जी की इच्छा जान करके शिव के शंकर पर ही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नीचे प्रकट हो गए और राम जी ने भगवान शंकर का वहाँ कृपा अभिषेक किया है और जिस प्रकार से रामेश्वर जी की कथा को सुनता है भगवान की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और अब द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम जो कुशमेश ज्योतिर्लिंग है सोची कहने लगे कि दक्षिण में देव नाम वाला एक श्रेष्ठ पर्वत है उसके पास भारद्वाज उत्पन्न हुई सुधर्मा और उसकी एक स्तुति यहाँ की बड़ी धार्मिक विचारों वाली है।
सुधर्मा सभी शास्त्रों में पारंगत, धनवान, ज्ञानी, सेवक और अग्निहोत्र करने वाला था। लेकिन बहुत समय बीतने पर भी उसकी कोई संतान नहीं हुई। इससे वह बहुत दुखी था, परंतु उसको वह तो इतना दुखी नहीं था, पर उसकी जो धर्मपत्नी थी वह संतप्त रहती थी। अब एक दिन सुदेव ब्राह्मणी सुधर्मा ब्राह्मण से बोली कि आपको संतान प्राप्त नहीं तो कोई कर्म करना चाहिए। सुधर्मा कहने लगा, सोऽपिस्त्यं सदा वत्सर्या पुत्रः करिष्यति माता पिता पुत्रा भुवनश्चां पुत्र का क्या करोगे? सुधर्मा बोला, क्या करोगे पुत्र का? कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन मित्र, हे देवी इस संसार में तत्पर रह करके प्रसन्न हो। बोला, अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो इस चक्कर में ना पड़ो, किसी पुत्र के चक्कर में कौन माता, कौन पुत्र, कोई नहीं। एक दिन गांव की स्त्रियां ने सुधिया से अनेक दुर्वचन कहे, तू अपुत्र है, फिर भगवान क्यों करते? हमारे धन को तो हमारे पुत्र भोगेंगे, परंतु तेरे धन को तो राजा ही हरण करके ले जाएगा। तेरे धन को कौन भोगेगा? राजा ही तो ले करके जाएगा। उनके इन वचनों को दुखी होकर के सुधिया ने सारा समाचार सुधर्मा को सुना दिया, अपने पत्नी को सुना दिया। अब एक दिन सुधर्मा ने अग्निहोत्र के पास एक पुष्प दक्षिण में पुत्र प्राप्त की। हे पुत्र से निका और सुधिया से उनमें से एक पुष्प उठाने के लिए कहा। उसकी जो धर्मपत्नी उसने दो पुष्प रखे, कहा इसमें से एक पुष्प को तुम उठाओ। सुधिया ने दूसरा पुष्प उठाया। अब सुधर्मा जो पुष्प वह अन्यथा हो नहीं सकता, हो शीरो राम रक्षिता का होगा वही जो भगवान ने कहा। दो पुष्प के बोला इसको उठाओ तो संतान में, इसको उठाओ नहीं, उसने वही पुष्प उठाया जिससे संतान नहीं। तो उन्होंने कहा कि होगा वही जो परमात्मा चाहेगा। सुधेया ने सुधर्मा के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सुधर्मा से कहने लगी कि जब मैं पुत्र प्राप्त में सक्षम नहीं हो सकती तो आप दूसरी शादी कर लो, आप उसका विवाह करो। उन्होंने दो पुष्प के कहा कि एक पुष्प दो पुष्प उठाओगे। उन्होंने संकल्प किया कि अगर ये वाला पुष्प उठाओगे इससे संतान होगी और दूसरा वाला उठाओगे तो उससे संतान नहीं होगी। उन्होंने उनके पास नहीं बताया कौन सा पुष्प किया है, उन्होंने ये बताया कि इसमें से एक पुष्प है तो संतान को देने वाला है और जो दूसरा है वो संतान को नहीं देना। उसके कौन सा पुष्प उठाया जिसमें संतान नहीं हुई। उसने कह दिया अपने पति से सुधर्मा से कि जब मैं बात नहीं कर सकती हूँ तो आप क्या करिएगा, दूसरा विवाह कर दीजिएगा। सुधर्मा ने कहा कि देखो ये बात ठीक नहीं है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो सुधिया बोली, कहीं और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी छोटी बहन है उसके साथ में विवाह कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन से कोई विश्वास थोड़ी नहीं करूँगा, वह मेरी छोटी बहन है, उसका कोई द्वेष भाव नहीं करूँगी। तब सुधर्मा ने विधि विधान से अपनी बहन उस्मा का विवाह इनसे करवा दिया। इनकी छोटी बहन है और सुधर्मा से विवाह करा दिया। सुधिया उस्मा की दासन के तहत सेवा करने लगी। उस्मा नित्य 101 पार्थिव सिद्ध बनाने लगी। 1600 प्रकार से भगवान शंकर का शिवाराधना करने लगी, भगवान शंकर का पूजन करने लगी। एक लाख पार्थिव सिद्धों की पूरी होती सिद्ध कृपा से उस्मा की एक सुंदर पुत्र पैदा हो गया। सुधर्मा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुधिया को देखकर निशा से संतप्त रहने लगी। अब सुधर्मा को तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरा यहाँ पुत्र हो गया। अब ये सुधिया थी, इसको धीरे धीरे उस पुत्र से ईर्षा होने लगी, क्योंकि जो सुधर्मा था या अब जो इसकी जो छोटी बहन थी उस्मा उसी से प्रेम करने लगा और पुत्र के प्रति प्रेम हो गया, पत्नी के प्रेम हो गया, वहाँ आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे बड़ा होने पर सुधर्मा ने उस पुत्र का विवाह भी कर दिया। जैसे उस पुत्र का विवाह किया। अब तो सभी संबंधी उस्मा का आदर करने लगे, सभी लोग उस्मा का आदर करने लगे। वो बेटा भी उसको सास मां कहने लगे। अब एक दिन सोचने लगे कि मेरे दिल की लगी आग उस्मा की आसपास से समाप्त हो गई, क्योंकि उसको तो कोई नहीं पूछता था। और उसने कहा कि
जो मेरे दिल में हृदय से पहुंचे, इसी के आने से मेरा अनादर हुआ है, मुझे कोई नहीं पूछता है। उसने निश्चय किया कि आज मैं उसके मधुर वाचन करने वाली पुष्प कोई अवश्य समाप्त कर दूंगी। न रही गई बात के बेटे की वजह से सब कुछ हो रहा है, इस बार कोई समाप्त कर दूंगी। पर कदरियाना विशालश्च कृत्या कृत्रे बहुधि कठोरा वायसो विप्रा सापत्नो भावा सूची के लिए ये विग्रह कपटी पुरुषों को कृपक प्रकट का विचार नहीं होता था। विशेष करके सौत का भाव विचार करने आत्मघाती होता है। जो बड़ा यह सौत का जो भाव रखता है ये बड़ा आत्मघाती होता है हमारा। और एक दिन उस ज्येष्ठा ने रात में अपनी पत्नी के साथ में दुश्मन एक पुत्र के अंगों को चोरी से काट दिया। उस दिन उसने क्या किया, एक दिन वो अपने पत्नी के साथ में सो रहे थे वहाँ, और उसने जाकर के उस सुदिया ने उस बालक के चोरी लेकर के उनको काट कर उसको समाप्त कर दिया और उन अंगों को वहाँ डाल आई जहाँ दुश्मन क्या करते थे, जैसे लिंग का पूजन करते थे और उस तालाब में फेंक करके आते। उस बालक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उस सरोवर में डाल करके आगे जहाँ दुश्मन शरीर की पूजन किया करते थे, उसका विसर्जन किया करते थे। और यह कृत करके वहाँ सुदिया खा करके घर में आकर के सो गई, आराम से सो गई। दुश्मन का प्राप्त हो गया। प्रातः काल में वो उठी, उसने सास से कहा कि आपका पुत्र कहाँ है, यानी मेरे पति कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रहे। जब ढूंढना प्रारंभ किया तो जहाँ से दत्तक का सब करने लगे, रोने लगे, नाक करने लगे, हाहाकार मचला भरा। दुश्मन को कीर्तन सुनकर सच्ची की पूजन करते गए। पूजा के बाद उसने सैया को दिल से शरीर देखकर कहा कि जिसने दिया था वही रक्षा करेगा। हमारे रक्षक भगवान सब हुए, दुश्मन विचलित नहीं हुई, बहुत मदद करती रही, परंतु यह भगवान शंकर के तपस्या में इतनी दिन थी कि इसका मन कुछ भी विचलित नहीं हुआ। और भगवान शंकर की पूजा का पूर्ण करने के बाद जब यह खड़ी उठी, इसने बहुत ध्यान जिसने दिया था वही रक्षा करने वाला। हमारी रक्षा भगवान शंकर करने वाली है, हमें उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। वह शंकर का करती रही और पार्थिव को लेकर के जहाँ पुत्र के पुत्र बड़े थे उसी सरोवर में दोनों पार्थिव को डाल करके जैसे वापस उड़ने लगे, जैसे उसने अपनी शिवलिंग का विसर्जन किया पार्थिव का, और जैसे उड़ करके आने लगी वहाँ से पुत्र की आवाज सुनाई दी, ये माता आओ मैं फिर से मिलूंगा। आपकी सिद्धता की बलस्वरूप से शंकर के कृपा से जिंदा हो गया। उस बालक ने भगवान माँ को पुकारा, माँ ने पीछे मुड़कर कहा ये तो मेरे बालक की आवाज है। कहा कि माँ जिस शिव पर तुमने विश्वास किया था, जिसका तुम पूजन किया करती थी, आज उसी भगवान शंकर की कृपा से मैं जीवित हो गया। उसी स्थान पर शंकर के प्रकट होकर के विश्वास करने लगे। भगवान शंकर प्रकट हो गए वहीं पर और विश्वास करके गए। प्रसन्नोस्मि वरमुनि दुष्टायाम पूजन ईनाम चमारि सामी कृष्णेन वराना। एक दुश्मन भगवान उस दुष्टा सुनियास ने तेरे पुत्र को मारा था, मैं त्रिशूल से उसे नदी से मार करूंगा। भगवान शंकर कहते हैं उस मार में ये प्रभु चरणों में भगवान के चरणों में दंडवत करते कहते हैं कि प्रभु मेरी बहन सुदिया आप रक्षा करें। शंकर जी बोले अरे उसने तेरे पुत्र को मारा है और उसकी रक्षा के लिए भगवान मांगी, उसने तेरे पुत्र को समाप्त किया है, तू क्या क्यों उसका सोच रही है, तू क्यों उसका वध करती है। उसका बोले वो आपको देख करीब उसका पाप नष्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि उसने पाप किया है, उसने कृत्य किए, परंतु एक बार प्रभु अगर आप मेरी बहन को दर्शन कर देंगे तो उसकी बुद्धि में सिद्धि हो जाएगी। उसने अपने चित्त में जो पाप किया है वह पाप भी समाप्त हो जाएगा। अपकारे सुजस सेवा विपुकारं करोति च
साथ कोई अगर किसी की हानि करता है और जिसकी हानि हो रही है अगर वो उसकी भलाई कर देता है वो ना उस अगर पति के लिए अगर दर्शन करने जाए उसको उसकी दुआ भी अब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं हानि करने वाले के उसके वचन सुनकर शिव जी कहने लगे कोई दूसरा वरदान मांगो उसको कहने लगे यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो संसार के शिव भक्तों को पुकार करके निमित्त इसी स्थान पर आप वास करिएगा। शंकर जी कहने लगे कि कुसुमा मैं अब तेरे ही नाम से इस स्थान पर प्रचलित होऊंगा तेरे बराबर दयालु कृपालु कोई और नहीं है तुमने बड़ी तपस्या करी है इससे बड़ा और कष्ट क्या हो सकता है जिसके पुत्र समाप्त हो गए हो और पुत्र समाप्त होने की स्थिति में भी तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है तुमने सतत मेरा चिंतन किया है मेरा पूजन किया है इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे नाम से यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होगा और आज मुस्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भगवान पर विराजमान हो गए प्रसन्न भगवान सुब्रते तुम्हारे वंश में 101